आज मेरी पत्नी की इज्जत को लूटा गया, गरीब आदमी समझकर मार दिया गया उसे। कल तुम्हें मारेगा कोई, वही रंजीत ओबरा साले तुम पर नाच कर रहा है। तुम्हें मारेगा कौन, बचाने आएगा? हाँ, आज मैंने बंदूक उठा लिया है। आज मैं वादा करता हूं कि मार दिया जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं सेठ रंजीत ओबरा का खात्मा इस दुनिया से नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। साले मरो, मरोगे, सब साल के साले एक एक मरोगे, लेकिन ये कर्मा मरेगा तो कुछ काम करके जाएगा यहाँ से। काजलपुर में आज के बाद कोई खुशियां नहीं मनाई जाएगी, कोई खुशियां नहीं मनाई जाएगी। इस इलाके में अगर किसी ने दहेज लेते हुए पकड़ा गया तो मां कसम कुत्ते की मौत मारा जाएगा साला, और मैं मारूंगा उसे। एक काम करो, ये डाकू मोतीलाल भी तुम्हारे साथ रहेगा, ये डाकू भगभका सिंह भी। पहली बात तो तुम लोगों का नाम ठीक नहीं है। दहशत वाला नाम है सरदार जी। क्या नाम बता रहे? मोतीलाल? हाँ, डाकू मोती सिंह। मोती तो मोती, उसी में सिंह लगा दिया, ठीक नाम नहीं है। हाँ, तुम एक बात बताओ, मोतीलाल पड़ा कैसे नाम तुम्हारा? छोटा सा था, बहुत छोटा था, बहुत ज्यादा मोटता था। 15 दिन में कसाई सड़ जात रही, ज्यादा पेशाब करता था, बहुत ज्यादा, तो मोतीलाल हो गया। इतना ज्यादा मुहतत रहे, कबो कबो उनका खेते मुलार के हम चरी सीसत रही। हाँ, 1 घंटे के अंदर खेत भर जाता था। तो मोतीलाल हो गया। मोतीलाल तेरी माँ ने रखा? हाँ। अच्छा, इसका नाम क्या बताया? भगभका सिंह। इसकी इसकी माँ भाग गई थी। क्या नाम बताया? डाकू भगभका सिंह। भगभका सिंह, बढ़िया नाम। यस। तुम लोगों ने मुझे अपना सरदार माना, जी सरदार। मेरी बात भी मानोगे? है? बात मानोगे? जी सरदार जी। जी सरदार जी। आप अगर हुक्म करें तो हम दोनों भाई जान भी दे सकते हैं। नहीं, जान नहीं लूंगा मैं किसी की। तुमने सरदार कहा, मेरी बात को मानने का मतलब यह है? हाँ। मेरी तरफ देख, तो भी उतार। तेरा चेहरा तो लेडीज है। इतना बड़ा बड़ा मोछा है, मेहरारू समझ में आता है सरदार। बात वो नहीं है, किसी किसी मर्द का चेहरा लेडीज टाइप का होता कि नहीं होता? और कितनी औरतें हैं जो मर्द टाइप की होती है। तू अपनी माँ पर गया कि बाप पर गया? अम्मा। माँ पर गया? हाँ। तेरी माँ ऐसी है जैसे तू खूबसूरत है? खूबसूरत लगता है अम्मा का पड़े, पता नहीं अम्मा अच्छी है खराब यहाँ। और माई तो एक तरह है कि नहीं भी? अम्मा पड़े तो कैसे रही है? तो हुआ लेडीज की नहीं? मनई महतारी बात परत है। तो मैं कौन सी गंदी बात कर रहा हूँ? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम रखता हूँ। ये तिल कैसे तेरे यहाँ लगा हुआ है लेडीज टाइप का? ये मर्द लोग तिल बनाते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये कुदरती है कि बनाया तुमने? कुदरती है। तो लेडीज है। मेरी तरफ तिरछा देख, तिरछा देख। हुआ ना साले लेडीज। आज के बाद तेरा नाम डाकू हसीना होगा। डाकू हसीना और सन्नो रानी। सन्नो रानी। एक आदमी नाम और रख दे मेहरारू वाला। अरे देखना पड़ेगा ना कि इस काबिल है कि नहीं है तू, समझेंगे ना? सन्नोया सन्नो लेडी। अबे तो उधर मूर्ति नाम रखा है। लेडीज जैसे रख, गांती बांध है, कहा तरी समझाने जाता है सारे सारे चिरकुट। हाँ, ऐसे रखिए। हाँ, अब तुम्हें लेडीज बन करके एक डायलॉग बोलना होगा। क्या? गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जाओ वरना डाकू हसीना आ जाएगी। बोल। जब गाँव कोई बच्चा रोता। हाँ हाँ जी, ठीक, ऐसे 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 बोल 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 बोल। ठीक है। हाँ। जब गाँव कोई बच्चा रोता। हाँ। हाँ। तो माँ कहती है बेटा सो जा, वरना डकुई हंसी। डकुई बोलो। हाँ चल डकुई बोल, डाकू मत बोलना। हाँ हाँ। वरना डकुई हसीना आ जाएगी तो तेरा सारा मूड पी जाएगी। हाँ।
रहबा सारे मुँहते में मुत्ती जाएगी सर, मुत्ती ला रहे हैं तो मुत्ती, अबे लूट ले जाएगा ऐसा बोल। तो तेरी सारी चड्डी बनियान लूट ले जाएगी। हाँ, एक भी हकीस नहीं छोड़ेगी। हाँ, ले जाके खा जाएगी हगीस। एक और नहीं, चल हंस, दुपट्टे को सर पे तो रख, एक पल्लू इस पे रख, एक पल्लू नीचे रख, ये हुई बात। चल हंस। ठीक है, बस बस समझ, अबे बस कर। इधर आओ, आजा, मैं क्या? जी सरदार। क्या नाम बताया? भगवता सिंह। डाकू भगवता सिंह। बचपन में मतलब तुम ज्यादा भागते थे? बहुत भागता था। माँ बाप ने भगवता सिंह रख दिया। यस। लेकिन बेटा देखो, काम ये करना है, हमें अपने ग्रुप को बढ़ाना है। हाँ। अब इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, ठीक है? जी सरदार जी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा नाम चेंज कर दूं। क्यों नहीं, आपका फरमान। है ना? तुम्हारा नाम डाकू रूपमती होगा। अब तुम्हारा भी सारा रूप उतरेगा। के रूपमती? तुम्हारा नाम? हमारा? ना तो तुम मर्द बनोगे ना ही लेडीज, तुम बनोगे किन्नर। न तो मैं नर हूँ न तो नारी हूँ, मैं तो सिर्फ अर्ध नारी हूँ। अरे अभी ताली मत बजा, तुमको एक डायलॉग बोलना होगा। बोलेगा? यस, बताइए। क्या बोलेगा? जो आप कहेंगे। देखो, तुम्हें कहना यह है कि इस इलाके में मैं जिधर से चलता हूँ, हवाएं झुककर मुझसे सलाम करती हैं। मैं किसी से डरता नहीं, डाकू रूपमती मेरा नाम है, देखते ही गोली मार देती हूँ। बोल। मैं जिस इलाके से ये का जरूरी। हाँ ठीक है। चानी ना पीटा तो कैसे तलब। हाँ ठीक है, बोल। मैं इस इलाके से जिस तरह गुजरती हूँ, अड़ियल से खड़ियल जोबन से। वाह वाह। हाँ, और आगे का कहते हैं? अबे हवाएं झुककर मुझसे सलाम करती हैं, हवाएं झुक के मुझसे सलाम करते हैं, देखते ही गोली मार देती हूँ। देखते ही गोली मार देती हूँ। अलग की बात को मैं बधाई खटने जाती हूँ। हंस। साले हिजड़ा ऐसे हंसता कर रहे, जैसे हंसता हिजड़ा वैसे हंस, फंस जाएगा। हंस। चल ठीक है। ठीक थी हो ये आ गया ना, ना हूँ आ गया। कौन? उन्हें सन्ने आ गया। अच्छा सर ने, ठीक है। 20 रुपये देता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देख तेरा, अब मामला तेरा आगे बढ़ने वाला है। एक काम करो, सबसे पहले चलो तुम हमारे साथ, तुम दोनों का कपड़ा चेंज करवाते हैं। कपड़ा भी लेना पड़ेगा। हाँ भाई, लेना पड़ेगा ना, कपड़ा पहनने पड़ेगा। तो क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं, और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते हैं। आओ। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद क्या करना है घर में क्या नहीं करना है बाद में सोचूंगी। अम्मा क्या बारे? चला खाना खा ले माई। तो मना कह रहे ना आए कुटिया में। काहे ओ नहीं तो फिर उनसी और हंसी देवा कर।
का भरा तो करे कहाँ रहते? घर में ते रहे। इतनी समय हुई खाना बनावे में? का कह रही तबीयत ना ऐसा ही बा। का भावत तबीयत? बुखार होता है 3 दिन से अम्मा। अच्छा वो बुखार लगे बोला नहीं यार तू? सुन मारवा। बुखार दवाई तुरंत जवाब करा दवाई मार दे अपने घर में माना है क्यों बचाओ ना गलत दवा की मार डाली हूं लेकिन इसे ऐसे छोड़ के हाथ नहीं जाऊंगी। आज इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद मैं हाथ जाऊंगी। लालटेन जलाई अभी ये घर में आग कैसे लगी है छोटू? हाँ भैया। और ये औरत कौन है रे? आप देखिए भैया। रुक जा देखता हूँ। अभी ये तो हमारी कजरी है ना। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हाँ, कहीं तेरी भाभी इस दुनिया को छोड़कर तो नहीं चली गई? ऐसी ऐसी बातें मत करो भैया। अगर आज ये होश में नहीं आई छोटू, अगर आज ये मुझसे बात नहीं की, तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा। नहीं भैया। अगर मेरी कचरी को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। कजरी, ए कजरी, होश में आओ। ए, आंखें खोलो कजरी, देखो। ए, अरे पगड़ी देखो ना भैया। मैं तुम्हारा पर्वत आया है। ए, कजरी, हमारे भैया।
पानी की छींटा मारता हूँ, जब होश में आ जाएगी तो आप बात कर लेना भैया। हाँ भैया, बैठा दीजिए भैया। अबे मेरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, घर में आग लगी है और पत्नी हमारी उसी आग में जल कर मर रही है। तो तू मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था बे, हाँ? फोन पर कहता था कि भैया आप मन लगाकर अपनी ड्यूटी करो, सेवा करो देश की, घर के लिए परेशान मत होइए आप। मैं घर में भाभी माँ का ख्याल रखा हूं। कजरी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। क्या ऐसे ही ख्याल रखा है अपनी कजरी भाभी का, हाँ? भैया अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो आज मेरी पत्नी मर जाती। हाँ? घर में कोई नहीं है, आग लगी है घर में, ना ही तू है, ना ही धर्मिंदर, ना ही माँ। कहाँ गया था बे? हम लोग तो नौकर है भैया। लेकिन गया कहाँ था तू? हर वक्त तो घर में ही रहता है ना। अरे भैया, हाँ, माँ के कहने से आज मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट? हाँ भैया। लेकिन वो कहाँ गया धर्मिंदर? धर्मिंदर भैया तो गेहूं सींचने खातिर गया भैया, वो भी अपने मर्जी से नहीं, माँ के कहने से भैया। लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ होना चाहिए था। माँ तो यही थी भैया। कहाँ गई वो? मैं क्या जानू भैया, मैं तो अभी आ रहा हूँ। मेरी माँ यही थी। जब मैं पहचान तो आपको देखता हूँ भैया। इसका मतलब घर में आग लग गई, मेरी माँ आग को देखकर हड़बड़ा गई होगी, गांव में किसी को बुलाने गई होगी। खैर कोई बात नहीं, अपनी भाभी को होश में लाने की कोशिश कर। मैं माँ को बुलाता हूँ, उससे पूछता हूँ कि घर में आग कैसे लगी। हाँ ठीक है भैया, होश में ला। बुलाइए भैया। माँ, अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो माँ तुम? अरे देखो ना कौन है? अरे मोरे सोहर गावतियां हैं, मेरी माँ कारण करके रो रही है और तुझे ये लग रहा कि मेरी माँ सोहर गा रही है बे? हाँ? कारण कहीं को रोवा जाता है, रोवा जाता कैसे रोया जाता है बे? हमारा नाम का है, कहा है ना? तेरा नाम तो राजेश है, हाँ। लेकिन हम लोग प्यार से तुझे छोटू कहते हैं। चला ठीक है, छोटू का हाथ है। का भैया भोटुल्लवा के यहाँ मुझे क्या पता बे भुटुलवा कौन है? हम का कहती यहाँ। अरे वो ढील ढीलवा, अब हम कौन उत्तम ढिलाई करे ही बाहर। हमारा नाम ढील ढीलवा हुई हो। हमें हो सकता है काम धंधे में ढिलाईपन किया हो, अच्छा ठीक, काम करने में कोताही किया हो, तभी कह रही अरे है। मोर पोकलवा, पोकलवा हम का पोके है भैया। बतावा, अरे मोर खुटिया, अबे मेरी माँ का दिमाग काम नहीं कर। भाई मनवा, अरे मोरे धोखे बजवा। हाँ ठीक है, मानता हूँ, सब तुम्हें कह रही है ना। कितना रोवत यहाँ एक कम आंसू दिखाने के। अबे आंसू गिरना जरूरी थोड़ी ना होता है, मेरी माँ दिल से रो रही है बे। हाँ काफी दिन हाँ? बाबू मारे तबो रोइन, बाबू मारे लागे तो सारे आंसू चाट ले, चुप है। सब पीड़ा है। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, आग लगी है घर में, हाँ?
और मेरी माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा, इस वजह से उल्टा सीधा नाम ले रही है। बुढ़ापा हो गया है ना। हाँ, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरा नाम सिर्फ छोटू है। हाँ, अब इनका कैसा पकड़वा दिलवा ना। ठीक है, समझा दूंगा। माँ, आप रोइए नहीं माँ, मैं आपके कष्ट को समझ सकता हूँ। आपको बहुत दिक्कत है, घर में आग लगी है, आप देखकर हड़बड़ा गई, परेशान हो गई, और मैं आया, मुझे देखते ही आप रोने लगी। ए माँ, जब आपको इतना अफसोस था, घर में आग को बुतानी चाहिए थी ना, आपको कजरी को बचाना चाहिए था। कजरी मर रही थी माँ, अगर मैं वक्त पर ना आता तो आज हमारी पत्नी मर जाती। बेटवा पर्वत हो, आग बुझावे कोशिश की, सवेरे हम चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन की। छोटू बेटवा घंटा बजाओ। दर्शन के एक बार जैसे अपने घर तरफ देखा था, घर में खूब धुआं उधिया रहा, धुआं फूटा रहा। वही धुआं देख जल्दी हम घरे आए। आगे बात क्या देखा था, खिड़की से ये कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके अपने ऊपर आग लगा लिए बाल बचावे कोशिश की, लेकिन ये हमारे को बात माने से क्या बक रही हो माँ? आपका दिमाग तो ठीक है। बेटवा हमारा दिमाग, आपके कहने का मतलब है कि कजरी आग लगा दी थी? अपने आप से लगाई। सरासर झूठ बोल रही है आप। इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हमारी कजरी के ऊपर, मुझे विश्वास नहीं है। नहीं विश्वास बा। मेरी कजरी ऐसा काम क्यों करेगी? भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम, बेटवा हम झूठ नहीं बोलत है। कसम खा के आदर पर ये हाथ वहाँ। आप झूठ बोल रही हैं और झूठी कसम खा रही भगवान भोलेनाथ की। आप तब नहीं विश्वास बा। मुझे विश्वास नहीं है, हमारी कजरी इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। यार जितना भैया अरे बैठा है, सामने वाले बगल वाले माई बहन हम सब कसम खाए कहते हैं। अब हरिपुर वाले खास खास रिश्तेदार आएगा। अच्छा, हम सब कसम खाए कहते, अगर हम झूठ बोला तो इससे घर जाए पाओ हिम मर जाए ठंडी। झूठ बोल रही है आप, मुझे यकीन नहीं है। नहीं विश्वास। कजरी के ऊपर ज्यादा यकीन है मुझे, आप झूठ बोल रही हैं। ये हम छोटुआ जवानी कसम खाए कहते हैं। अगर हम झूठ बोली जैसे ही बहरिया चौराहे पहुंचे, एकरे ऊपर सामने चरक आवे बालू लाद के, एकरे ऊपर चढ़ जाए, ये हमारा जैसे किरहवा कुकुर रोड पे मुंह बाई दे। हाँ तू तो चाहती है हम मर जाए ना। नहीं बेटा हम सही बताओ। इनके कसम नहीं खा सकते, मेरे कसम पे विश्वास करिए। इनके कसम कहा था हम जाने। अबे कहने से थोड़ी ना मर जाएगा तू। अपने पर्वत बेटवा कसम खाए कहा था, अगर हम झूठ बोली इनका सवेर होते अंग भंग हो जाए। मतलब कि मेरे शरीर का कोई अंग काम ना करे। 3,042 हाथ मुंह गोड़ सब टेढ़ मेढ़ हो जाए, चल पावे। हाथ मुंह गोड़ सब टेढ़ हो जाए। अब तो विश्वास हो गया ना बे? अब विश्वास है। मुझे विश्वास है, जब तुम्हारी कसम खाई तभी विश्वास हो गया, क्योंकि मेरी माँ हम दोनों की झूठी कसम नहीं खा सकती। इसका मतलब मेरी माँ सच बोल रही है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ माँ कि आखिर कजरी को इस घर में कमी क्या है? कमी कुछ नहीं बेटा, जान से ज्यादा मैं प्यार करता हूँ उससे। जब नौकरी पाया ड्यूटी करे आ गया, तब ऐसी हमकी कहा तक हम नहीं हरे जा। हम कहते कर अच्छा बंधन है करीब में आवाज बा। अब पहली बात तो तू पहली बार आई अपने नहीं हरे दिए ससुरे में। जब तक तुहार भाई न बुलावे आवे, तुहार बाप न आवे, या बेटवा हो तो पहुंचवाए दे। ये कहा अगर हम घरे में ना गए, ये घरे फांसी लगा ले, बाग लगा के मर जाओ। मैं मातारी बेटवा जेल पहुंचा दी, हमारा नाम कजरी ना। पागल है माँ ये। अरे इसे मैके लेवाल जाने के लिए तभी तो मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, लेकिन आने से पहले इतना बड़ा कारनामा कर गई। अरे बेटवा ये घर में मतलब कि हम माँ बेटे को फंसाना चाहती है। अरे रहाई न दे बेटा, कल जा पहुंचाई अब तो का पहले कहे का हर जाए छोड़ दे। ये घर में रहाई काबिल नहीं है। मैं इस हराम जाति को मार कर पहुंचाऊंगा माँ। इतने दिनों तक आपने कई बार कहा, लेकिन मैं ही आपकी बात को नहीं माना। पहुंचाइए, आज आपकी बात जरूर मानूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप चलिए। हाँ। मैं इसे मार कर भगा दूंगा तो आपको बुलाऊंगा। तुरंत पहुंचाऊंगा। ठीक है तुरंत भगाऊंगा। ये हरामजादी इस घर में रहने के लायक नहीं है। हाँ ठीक है, आप चाहिए। बाबूजी होश में आ गए भैया। होश में आ गई? हाँ पाए हमारे भैया। होश में आ गई कजरी तो।
मुझे अचानक देखकर सामने बहुत हैरत में पड़ गई होगी कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रही थी लेकिन अपने मकसद में कामयाब ना हुई। कजरी, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, झूठ मत बोलना। सुनो मेरी बात को। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरियो, न रो रो के कजरी आंसू बहाओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी। कौन सी मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बताओ, तेरे सर पर है आई हो, रानी बताओ, हो खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने ये पर्वत तुम्हारा, सब कुछ बताओ, कुछ न छिपाओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी। तुमने ऐसा काम क्यों किया गजरी? मैं अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता था। मेरी मां ने कई बार कहा कि ये लड़की इस घर में रहने के लायक नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी कजरी मेरे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। कजरी जैसी पत्नी, कजरी जैसी बीवी मुझे नहीं मिल सकती। मैं अपनी मां की बात को नहीं माना और तुम्हें आज तक कभी गुस्से से डांटा तक नहीं था, लेकिन आज सिर्फ तुम मैके नहीं जा पा रही हो, उसकी वजह से घर में आग लगा ली, अपनी शरीर में आग लगा ली। मरना चाहती हो, हम माँ बेटे को फंसाना चाहती हो कजरी? आखिर मेरे प्यार में कौन सी ऐसी कमी हो गई थी जो तुम इतना बड़ा काम कर गई? बताओ, रो नहीं, बताओ। हाँ बोलो। बताओ तुम्हें क्या बताओ ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा,
ये क्या बक रही हो कजरी? आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तुम्हारी तबीयत? माँ जी से मैंने कई बार कहा कि माँ मुझे दवा मंगवा दीजिए। उन्होंने कहा कि ये तो तेरा काम न करने का बहाना है। किसी तरीके से 3 दिन हो गए, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं चल फिर सकूं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से घर का काम करती थी, इसी आस में कि जब आप आ जाएंगे तो आपसे कह करके हम अपना इलाज करवाएंगे। माँ जी के पास खाना बना कर आई कि चलिए माँ जी खाना खा लीजिए। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे मारने लगी, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। मैं तो बेहोश थी, आँख खुली तो आप मेरे सामने थे। आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई थी, मुझे तो खुद नहीं पता। मेरी माँ मेरी कसम खा रही है कजरी, और मेरी मरने की कसम खा रही है मेरी माँ कि तुम्हारी मौत हो जाए। तुम्हारी पत्नी ने घर में आग लगाई, अपने शरीर में आग लगाई। क्या वो झूठ बोल रही है? वो तो मुझे मार कर भगाने के लिए आपको भी मार सकती है, तो उनके लिए आपकी कसम खाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं भी आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मेरे भैया भाभी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। 3 साल हो गए हमारी शादी को। एक त्योहार आता है राखी का, भाई बहन का त्योहार आता है। माँ से कहती हूँ तो माँ तो सिर्फ एक ही बात कहती है कि जब तक तेरा भाई दहेजा नहीं देगा, 50,000 रकम नहीं ला करके देगा, तब तक तुझे इस घर से एक कदम नहीं निकालने दूंगी। कहना ही छोड़ दिया, आप तो यहाँ पर नहीं थे, किससे जाके कहती। जब राखी का त्योहार आता था उसके बाद अकेले में जाकर के रो लेती थी। मेरे भैया भी वहां भी क्या सोचते होंगे कि मैं नहीं आ सकता तो क्या मेरी कजरी नहीं आ सकती अपने भैया से मिलने। और जब उन लोगों को ये पता चलेगा कि उनकी कजरी इस दुनिया में नहीं है, उनके दिल पर क्या बीतेगी। रो नहीं कजरी, एक जिंदा लाश बनकर रह जाएंगे वो लोग। रो नहीं, मुझे विश्वास हो गया, यकीन है मुझे कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। मेरी माँ मेरी झूठी कसम खा रही है, और मैं बेवकूफ माँ के कहने पर जिस पत्नी को मैं आज तक गुस्से से देखा तक नहीं था, आज उसे उल्टा सीधा भग दिया। पति पत्नी के एक विश्वास की डोर होती है, भरोसा करना पड़ता है पत्नी के ऊपर, लेकिन हमारा विश्वास इतना कमजोर है कि जो कजरी जान से ज्यादा मुझसे प्यार करती है, कभी आज तक उसने मेरे सामने मुझसे नजरें मिलाकर बात नहीं किया। इतनी कमजोर दिल की औरत इतनी नेक इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है? मुझे यकीन क्यों नहीं हुआ? कजरी, आज पहली बार मैंने तुम्हें डांटा है, और मैं भी माँ की बातों में आ गया। मैं ये भूल गया कि मेरी माँ उस दिन तुम्हें यहां से भगाने के लिए मुझे मार रही थी और मेरे मरने की दुआ कर रही थी। ये बात मुझे याद ही नहीं रही। मेरी माँ इतना हद तक गिर सकती है, मैं ये नहीं जानता था कजरी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और आज के बाद मेरे सामने ये आंसू मत बहाना। तुम्हारी तबीयत 2-3 दिनों से नहीं ठीक है, और ये सब भीख भूख मांगने की बात, ये सब क्या बक रही हो?
आज मैं तुमसे वादा करता हूं कजरी कि आज के बाद कभी भी मेरी माँ इस घर में दहेज का नाम नहीं लेंगी। मैं इस देश का सिपाही हूं, कानून का रखवाला हूं। तमाम सारे ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने और जब मैं दूसरों का फैसला करता हूं, आज वही हमारे घर में हो रहा है, तो अपने घर का ही फैसला मैं ही करूंगा। तुम चिंता मत करो कजी, और तुम रो नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी, छोटू से कह देती तुम्हारे लिए दवा ला देता ना। जब उस बेचारे के पास पैसा रहेगा तब तो डॉक्टर दवा देगा ना। समझ गया कजरी, रो नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा। अरे तुम तो हमारी जिंदगी हो, और मैं इस बार आया हूं ना, तुम्हें तुम्हारे मैके जरूर लिवा कर चलूंगा। अरे पगली, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर बात हो तो हो मुझसे पहले, अगर बात हो तो हो मुझसे पहले। अगली, अगर माँ की ही बात मानना होता तो कब का मैं तुम्हें अपने आप से अलग कर देता। है? आज के बाद तुम मेरे सामने कभी आंसू नहीं बहाओगी। और तुम चिंता मत करो, पहले माँ से बात कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हें डॉक्टर के पास दिलाकर चलूंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। बैठ जाओ तुम, अब माँ से बात करूंगा, बीच में बोलोगी नहीं तुम। बैठो आओ। अरे माँ, कहाँ गई माँ? आओ। ऐसी बात नहीं है माँ। मैं आपका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाए, तब इसे मार कर भगाऊं। आप बिल्कुल ठीक है। सच में ये हरामजादी पहली बात तो अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई। बिल्कुल नहीं। हाँ, और यहाँ आने के बाद भी उल्टा सीधा काम कर रही है। काम सुन भाई नहीं। हाँ, ठीक कह रही है आप, इसे तुरंत मारकर भगाता हूँ। अरे किसने मार दी मेरी पत्नी को, तू किस लिए? मेरी पत्नी को तू बहू भी देख के जैसी होती है ना, घर में कोहरा मोहरा, अरे बचाई है क्यों अपनी पत्नी को लेकर नौर। हरामखोर मेरी पत्नी को खुद जला कर मार रही है और मेरी कसम खा रही कि मुझे पानी से मार दे। इतना बड़ा चंदन लगाई है, आज तुमने सारी हदों को पार कर दिया। मैंने तेरी गलतियों को बर्दाश्त करता चला कि जाने तो मेरी माँ है, कभी तो सुधर जाएगी, कभी इसकी ममता जागेगी, लेकिन इसे जवान से हट जाओ तुम। कजरी, हट जाओ, ये तुम्हें जान से मार रही है।
मैं ठीक कर रहा हूँ। ऐसी माँ होती है। तो क्या हुआ? माँ का मतलब यही होता है। वो नहीं समझती माँ का मतलब, आप तो समझते हैं। मैं समझता हूँ, यही समझू तुम्हें जान से मार दे, मैं कुछ ना बोलूं। हाँ, आपके रहते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। हमसे ठीक कह लिए बा कि सीधी साधी है ना, कुछ बोलत नहीं, जान से मारत रहो, आग लगी रही तब कुछ नहीं बोले, सीधी है ना। हराम खोरी इतना बड़ा चंदा लगाई है, लोग समझते हैं कि भक्ति पुजारन है, भोलेनाथ की पूजा करती है, भगवान के भाव भजन में रहती है, कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन भक्ति होकर इतना गंदा काम, जल्लाद बन गई हो, जान से मार रही हो, उसे जान से मार देती, मेरे आने के बाद यही बताती कि तेरी पत्नी आवारा थी, बच्चलन थी, किसी के साथ भाग गई। लगाए रहे ना दिमाग। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। बैठे आओ, नहीं मारूंगा, इधर आओ। न मरी आओ। मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए छोड़कर चला गया कि कजरी इसकी सेवा करेगी, मेरी माँ को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एक ही बहू है, गांव के लोग देखेंगे तो ताना मारेंगे कि बहू बेटे माँ का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। मैं ये सोचा कि मेरी माँ की ममता कभी तो जागेगी, लेकिन तेरा पत्थर दिल आओ, मारूंगा नहीं, मेरी माँ हो, आपने मजबूर कर दिया, जो आज मजबूरी में मैं तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। माँ की पूजा की जाती है, मैं जानता हूँ, माँ के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, लेकिन आप भी ये समझने की कोशिश करो कि माँ का मतलब क्या होता है। कहा करी मार दावा सबके, किसी को गाली मत देना। काहे गरियावती होनका? हमरे घरे झगड़ा मारा था गरियावत, का तुझे दांत नहीं बोलत क्या पता है, घुटना काट का बैठी है, दांत नहीं फोड़त, यहाँ तो हर कारनामा देखा था। हटिए बोले रही हम लोटी जाके भतार गाड़ा गाली देतिया भाई नहीं के लगे तो का छोड़ के आओ, काहे मियां झुटाई पाले भतार गाड़ा तो हर खुद एक को बार न रह जाए मुड़े में। कहां बचे बे ज्यादा आज के बाद ऐसी बात बोलती है माँ, आज के बाद इस घर में माँ बनकर रहोगी, हाँ सास बनकर नहीं रहोगी। नहीं ना रहा, आज के बाद दहेज का नाम लोगी, एकदम नामो निशान खत्म कर। दुल्हन ही दहेज होती है ना। दुल्हन ही दहेज है, हाँ? दहेज लेना पाप है, दहेज देना क्या, दहेज ले दिखाई बहुत खदेड़ के मारो। हाँ। अगर ये काम आप करना चालू कर दे तो बहुत अच्छी बात है। शुरू बात से शुरू। और इसकी तबीयत 2-3 दिनों से खराब है। हाँ बताए तो बुखार बम के, बुखार कौन बीमारी है? बुखार कोई बीमारी नहीं होती, आपको जब हुआ था बुखार, चल नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, याद है कि नहीं आपको? अच्छा तो डेंगू है, कहा थी ना, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है। ये सब रावल हो। हाँ, तो इसका भी खून का जांच करवा दूं, हो सकता है वैसा बुखार हो। इसका खून चढ़वाए तो 2 बाल्टी खून चढ़वाए दी, चढ़वाए, खून जांच करवा दूं। खून जांच करवाई पड़े कहाँ? और क्या इसे अरे भाई बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारा कह रही। कई लीटर होता? सुनो पहले, 5 लीटर, हम कहीं में 10, 15, 16 लीटर में कहा नहीं 25 लीटर। प्यार से गले से लगाओ, बेटी समझ कर गले से लगाओ। क्या मोर बिटिया है? हाँ लगाओ ना। पुचकी जाती है, हाँ उठावत है, पटूरी जाती है, भाई के कमर दबावत, यह कहती है मतलब हाँ? दबाने को गले से लगा रही हो। गले हम लगाई, लटक के हमारा गला पकड़ के हम जान ही न पाए। लटक गए, सब तो हार देनी है जो लटक गई है, मतलब इतनी दुबली पतली हो गई है, खुद तो खा खा के मोटी तगड़ी हो गई हो और उसका ख्याल नहीं रखती। जब खाली बात छुछुआ तब ना खाद गाय कब है? अच्छा छुछुआती है वो, दिन
दिन भर घूम। फिर झूठ बोल रही नहीं है। नहीं खात नहीं बस। हाँ तो ऐसी बात करो ना, जब बुखार है तो खाना कहाँ से अच्छा लगेगा। खवात नहीं क्या बुखार हो हमरे? ले फिर दवाई दवाई दी। ठीक है, बड़ी जोर से भूख लगी है। सब जानती है झूठ बोल रही है, जब खुद होगा तब समझ में आएगा। एकदम हाँ। एकदम गाठिया उठिए थाम लेते। हाँ ये सब होता है। वहां से आने के पहले मैं ये घर में देखूं, आप खाना बना के रखना। बड़ी जोर से भूख लगी, आते ही तुरंत खाना खाऊंगा। फिर बवाल शुरू कर दिया नहीं। मैं बवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये बताओ खाना जब दुल्हनिया हम खाना बनाए कब हम गए चूल्हा लगे? जब से वो आई है हाँ। आपने कभी खाना नहीं बनाया। नहीं लेकिन हम अब भी तो- न बने। क्यों नहीं बनेगा? क्या बनाई? अब उसकी तबीयत नहीं ठीक है ना। हाँ जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी तब तक घर में रोज खाना तुम बनाओगी, दोनों समय। रोज आई? हाँ रोज है। नहीं हम न बनाई पाओ। क्या हुआ, क्यों, वजह क्या है? वजह ये बा कि हम जो खाना बनाए तो बनाई पाओ। कौन खाना बनाती हो? वही लिट्टी चोखा ये सब बने। ठीक है, जो भी मर्जी है वही बनाना। ठीक है। ओम समय लगा। अच्छा ठीक है, देखिए उसमें ऐसा खाना बना जिसमें समय न लगे। हाँ? रोटी बना ले, रोटी बना लेना और सब्जी बना लेना। अब सुने रोटी बनाई, चौका हेरी बेलना हेरी फुकानी हेरी। बेलना की जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ से पीट कर बना लेना। ऐसे ना बन पाए। हाँ। हमरे मन पसंद हो खाए पड़े। अच्छा बताइए हम चावल क्या बनाए- खिलाएंगी आप? हम चावल बनाए दे। हाँ ठीक। हाँ। अब बैठ के कढ़ी बनाए दे ईंटा बैठ यहाँ बैठने के हम तो बैठे ना। कढ़ी में ज्यादा मेहनत लगती है। नहीं नहीं वही बना ही पाओ। पहली बात तो मैं कढ़ी खाता नहीं हूँ, कभी खाया हूँ? हाँ? आज प्रयास करवे तब खावे की। अरे मुझे अच्छी नहीं लगती, देखते ही गुस्सा लग जाती है। हाँ देखिए, कढ़ी जो है छोटू खाता है, धर्मेंद्र खाता है, सोनू भाई हुई है, सब खाते हैं। अरे बाप रे ना कराही तक चाटी नहीं इन्हें न दे। हाँ, आशिक तो है कढ़ी। ठीक है, देखिए हाँ। आप कढ़ी मत बनाना, मुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही बनाना बस, रोटी और सब्जी बस। ठीक है? अच्छा चल फिर मेहनत कर। हाँ ठीक है, मेहनत करना। दे दे। हाँ जा भगवती गाय तो हम खियाओ सब्जी रोटी इनका बनाई है। अब हर जाइए देखा बुखार भाग खुर 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 बिछी की ना दिन बेटा हरा तो रंडी। खैर कहना बात नहीं, चलते खाना बनावे। खाना बनाए के आओ तब देखा का करो मत दे खाना बनावे। जय मां भवानी की। हसीना चेहरा क्यों छुपाई है? शर्म लगती जी साथ में। मत शर्मा। शर्म लगती जी साथ में जी। ए तिवारी, खोल दे चेहरा, खोल खोल शर्म लगती जी। खोल खोल। है क्या बात है, हम धोखा खा गए, तुझे नहीं पहचान पाया है? कहाँ है वो रूपमती रे? दीदी अरे रूपमती, आजा आजा। आजा दीदी।
कैसी हो रूपमती तुम बताओ। हाय दैया पूछो मत। अरे क्यों नहीं पूछेंगे, कसम सरदार जो ठहरा। कसम जवानी की। एक बात है रूपमती, है ये कार नागिन वाली का पहनी है नथिया। यस 22,000 की। ठीक है ठीक है, आज उतारेंगे तेरी नथिया। मैं तो चाहती हूँ उतारो ना। है रूपमती, बोलिए ना। कैसा लगता है तुझे हिजड़ा बनने पर? बड़ा आनंद आता है, मन करता है जल्दी जल्दी करक टंकी ले जाएगा। एक बात ये बताओ, मान ले पुलिस सामने आ गई, जनता ने तुझे समझ लिया कि तू कौन है, यस। कैसे निकलेगा? बड़ा डर। मैं बता दिया कि मैं एक हिजड़ा हूँ, जी। तो क्या करेगा? दिमाग लगाऊंगी। लगा के दिखा। कच्ची नहीं होगी। बोल। पुलिस वाले भाग जाएंगे। खुश कर दिया तुमने मुझे। जब देखी है तो खुदे गोला दागा तो फांस। है रूपमती, अब इस इलाके में हम लोगों का आतंक होगा जाने मन। आर्यन से खड़ियन। दिखा है वे जोबन जलवा। जोबन जलवा। माई मौलिया कृपा 3.5 बटी खून गिरा जब ठोकर आए। अबे तुम लोगों को भाषा कम समझ पाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। ताली बनकर बनकर कितना तलब लागी है। तलब लगती है सारी, खाली ताली बजाओगे। एक काम करो, हमें करना क्या है, कहाँ जाना है हमसे सुनो। बोलिए ना। ए हसीना, ए तिबड़ी, राजा सुन 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 सुन, मजाक मत करो आपस में। हमें बहन के ससुराल चलना होगा। दीदी के यहाँ। अच्छा। दहेज का सारा सामान गाड़ी बुलाओ, ला दो उसमें। तुमने मुझसे वादा किया, याद है? सरदार जी होली समय आने और कहता रियल खड़ियल गोझा बना ली। बहन क्या साले गोझा लेके चलेगा? दहेज का सामान ला दो, 5 लाख रुपए लेके चलो। 50 तो मांगा है उसने, उसके मुंह में पैसे डालो। हाँ। अभी हिसाब भी तो बाकी पड़ा है। जी सरदार जी। तुम लोगों से बताया नहीं है ना? ना। बताएंगे तो देरी न करके सबसे पहले चलते हैं नगर, पता लगाते हैं कि बहन पर क्या बीत रही है। जी सरदार जी। उस वक्त हालत मेरे खराब थे, और आज पैसे कितने रखे हो? करोड़ रुपए है सरदार जी, पैसे की तो कोई अंती नहीं है। कितना पैसा चाहिए? 50,000 की मांग किया था उसने। 1 करोड़ है। ठीक है, आज इसी वक्त उसको पैसा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का? कौन टाल सकता है? कौन टाल सकता है
फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है, बजी फैसला मोहम्मद का। खाना बना के हिम्मत हमारे नहीं ने गए उन्हें संतोष किया कचौड़ी लहा के लेके आए आए में मिला दी नहीं जहर वो हट गया हुआ यहाँ दवाई ले डॉक्टर के पास डॉक्टर चाहे क्यों ना कहा थी खाना खाए बाद है दवाई खाओ अभी खाना रख देते वो हट गया दवाई ले गई खाना खा ले दवाई खा ले मना ही नहीं समझ में दवाई तो मर गई कि हाथ मर गए अभी रख देते जब भाई जब मर जाए हट जाए तब हमें यहाँ लौट के आओ तब तक छुप के सब देखत रहा। क्या बताऊं, वो रास्ते में रुक गए। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने, तुम चले जाओ घर, अगर माँ ने कुछ बनाया होगा तो खाते दवा खा लेना। देखती हूँ कि घर में क्या बना है। कह रही चावल कढ़ी बनाओ तो पूरी छान के रखे हैं, वो सूखे लगाओ नहीं। चलते ये खाए के दवाई खाए ले, मेरे बाद फिर हम खुद ही खाना बनाओ। कजरी खाना खाने जा रही हो? हाँ ठीक है। बड़ी जल्दी आ गए आप। बड़ी जल्दी इसलिए आ गया पगली कि क्या बताऊं तुमसे, सोच कर ये आया था कि 2-4-10 दिन रहूंगा तुम्हारे पास, ससुराल चलूंगा, 2-4 दिन वहां रहूंगा, लेकिन क्या बताऊं अचानक फोन आ गया और मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। थाने में कुछ काम आ गया है जो बहुत जरूरी है मुझे वहां पहुंचना, और बड़ी जोर से भूख भी लगी है मुझे। ऐसा करो जल्दी से ये खाना खा लो, उसके बाद दवा खा लो, फिर जाके देखो थोड़ा बहुत खाना बचा होगा मेरे लिए भी लेकर आओ, खाना खा लूंगा, उसके बाद जल्दी से पैकिंग कर देना, मैं तुरंत चला जाऊंगा। एक काम कर, हाँ ये खाना तू खाए ले, और पता नहीं अम्मा बनाए हैं घर में कि नहीं बनाए हैं, और तब तक हम तो हर सामान रेडी कर दी, उसके बाद हम बनाए ले तो खा ले। अम्मा का बनाया है सिर्फ सूखी सूखी कचौड़ी, ऐसे सूखा सूखा खाना खाया जाता है? अरे पगली तुम्हें दवा खाना है, पहले तुम खा लो ना। अबे हमारी तबीयत ठीक है, अस्पताल में डॉक्टर एक दवाई दिए रहा ना। अच्छा हाँ, एक गोली खाई थी वहां पर, तुम खिलाया था। आराम बाटे, आराम है। हम धीरे धीरे खाना करके बनाए ले में, तब तक तू खाए ले, हम सामान पैक कर उसे अचार लेते हो। ठीक है, ठीक। लाओ लाओ लाओ, उसे पनीर लेते हो। अरे कजरी क्या कर रही हो? पानी तो लेकर आओ। अचार ढूंढ रही हो कि क्या कर रही हो तुम? हा?
बड़ी जोर से प्यास लगी है, सूखा सूखा खाना थोड़ी ना खाया जाता है। अजरी का भाई करे कैसी लोटा था वही खानवा तुम तू बना के रखे रहो। हाँ। हम खाए जात रहे तो ओकरे बाद ना के हमका लखनऊ जल्दी जाए, बहुत जोर भूख लाग बाटे। सुखे रहा हम गए घर में अचार निकाले खनवा खाए ले। अब पता नहीं किसी चक्कर खा के गिर गए भाई खाए ले। अरे भगवान सब उल्टा हो गया। खाना एक हर जाए में रखे पेज बैठा नदी गाड़ू ए पर्वतिया पर्वतवा रे उड़ जा उड़ जा रे भगवान हो। अरे भाई भाई क्या भाई ओम नमः शिवाय। कितने दिनों के बाद है आई कजरी रात मिलन।
उमाई है। हाय माय घंटिया का लटकाया है तू। ओ नमः शिवाय। ए, अरे चुम्मा जा। क्या कहा चुम्मा ले मेरे? सब में चुम्मा ले, सब चाहिए। अरे गजरी को चुम्मा जा ना, काय नुकसान नहीं आ तू। इससे भरभंड कह गया। हे चिल्ला दिया। कुकुर बाहर न निकाल जाते का। चुम्मा दे। चुम्मा ले बे। माइक माइक भगा देंगे से माइक के। माइक भगाए तो हमें हरी है इनके ना। माइक आई यहाँ। तो हमकी कुछ टाइम यहाँ का। कहना राजिया रनिया तोरा बिन जिया नहीं लागे। रनिया तोरा बिन मन बैरागन रूठ नैना। चुम्मा देना। मन बैरागन रूठ नैना। दुख अब सहा नहीं जाए। बिहरवा रे, तोरा बिन जिया नहीं लागे। अम्मा कहाँ होंगे? काय घर में छोड़ के भाग गए? कहाँ बा अम्मा? अब हाँ हर जाइए हो और खाना हम मिला रहे जहाँ तो का खाए भी नहीं। खाए भी तुम्हारा बेटा पागल हो चला गया। जहाँ में आए रहो? हाँ काय बरे अम्मा? तो को मारे भी नहीं। ना खाए ना सुन मारवा। अरे नहीं होगा इस घर में तेरा तुझे। नहीं होगा इस घर में तेरा गुजारा। और चली जा यहाँ से
से न भगाओ माई। न भगाई कहाँ जाबे तो आई बतावा। जहन्नुम में जा, इन अलग अलग कूद के मर जा, पूरे भाई बाप के घर चले जा, लेकिन तुम्हारे घर में ना रह जा, ना रह जा। अम्मा पता है जब हमारा ब्याह होता रहा हम बहुत खुश रहे, कैसे कि हम अपने माई के नहीं देखे रहे। अम्मा हमारे भैया भाभी माई बाप की तरह हमारे परवरिश किए। कहाँ से माई बाप के देखती डाइन पैदा हो महतारी बाप तो खाई जाओ रहना, क्या देखो माई बाप करे कुल अच्छे नहीं छीना। हम बचाए जोड़ता है, लेकिन आज जोड़ते ही हमारे अम्मा बाबू की कुछ न कहा। हम सोचे जाते ही नहीं घरे, हाँ हमको एक की महतारी की ममता मिल जाए, लेकिन हमका क्या पता रहा कि हम गलत ही। पता नहीं हमार दुर्भाग्य है कि तुम्हारे अम्मा तोरा दुर्भाग्य कि हम तुम्हारी बिटिया नहीं बन पाए, तू हमार माता महाराज भाग्य ना अच्छा छुंदर तू। करो ये हाथ करो मेरे ऊपर प्यार से न उठाए वो अम्मा, लेकिन हम कमारे बड़े तुम्हारी हाथ सबसे पहले उठाते। तो कहते हम चली जाए कहूँ डूब धारा भारा के मर जाए। भाग जा अम्मा ये वजह से हमारे भैया भाभी हमारे वजह से कोनो औलाद नहीं अपन पैदा करे। हो जाए बाजी नहीं आ रही रेऊ। हाँ वो बाजी ने आलू का लड़का तेरा हो बन करी तेरे भाई ने तोहरे वही हट जाएगा हो। नहीं अम्मा, भगवान खातिर से जी का अगर मालिक तोरे की बिटिया दे होते अम्मा तो दूसरे की बिटिया के दर्द भली बात ही समझती हूँ अम्मा। हमार बात ही तो का खराब लागत हुए, ताना लागत हुए अम्मा, लेकिन सच कहते ही कम से कम हमका तो अपन बिटिया मान ले तू। लेकिन नहीं, बेटा तो यार पागल है कि घर से भाग गवा तो का तनिको अफसोस नहीं ना, लेकिन जितना फिकर हमका भगावे के बाटे ही घरे से अम्मा जाते ही बहू, लेकिन एक बात कह के जाते ही माई रवि कि तोरे ही हाथे में कौन हो जाए और तब तोरे लगे न तुम्हारी बतो रही और ना तो तुम्हार बेटवा। तोरे आंखें में आंसू रहे अम्मा, तोरे पास पछतावा के सिवाय और कुछ न बची। हमारे हाथ में कौन हो जाए वो हर जाइए सती सावित्री अनसुईया भैया। जब तक हमसे ही घरे में राहत बना, हाँ हाँ ये घरे के हम बनाए के रखे रहे तो का रहा न दे, लेकिन अब जाते ही हाँ लेकिन जात जात इतना जरूर कहते हैं कि अम्मा अपन ख्याल रखो। हमारे कौन हो जाए भाई बाप गाँव चल जाएगा बाहर भदार मोड़ जाए हर जाए यो करे हमके ये बदुआ तक जाती है। हमारे कौन हो जाए अम्मा हमार भतार तुम्हारे बेटे वही तो भाई जाने दिखा जो हमारी बात नहीं माने तो। अरे कैसे के महतारी हो, एक औलाद पावे खातिर मने कितना मंदिर मस्जिद के चौखट पे दर सर पटक पटक के रह जाते, तब तो मुश्किल से जाए के मालिक खुद तेरे गोदी में एक ही लड़का देती। तो एक ही औलाद है, अरे कम से कम महतारी तो मिसाल बन जाते अम्मा, ताकि चार मने तो का कहाँ है हाँ तोरे ऊपर थूका ही नहीं अम्मा। हमारे पर ठुकी किधर हिम्मत बात हर माए बाप अपने लड़कन की लंबी उम्र की दुआ
अब एकदम मौजे मौज बा घर बेटवा पागल है घर छोड़ दे ऐका हर जाए भगाए कि हम चाहत रहे जब तक दहेज न मिलेगा रहा न दे दहेज नहीं मिला रंडव गई अब थोड़ी देर बैठ के आराम कर ले फिर देखा जाए क्या करेगा पूरी माँ कितनी दूर है दीदी का घर? मैं तो थक गई। हाँ क्या हुआ हसीना? थक गई। ये सामने वाली जो हवेली है वही बहन की हवेली है। मेरा सरदार जी पाँव दुखने लगा अणियल से खणियल। अड़ियल से खड़ियल सुन, एक काम करो तुम दोनों में से कोई भी जाकर पता लगाओ कि बहन घर में है कि नहीं है, दीदी उसकी सास घर में है कि नहीं है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों बहन जा रही हूँ। हाँ। जाओ जाओ जाओ। दीदी बोलिए। आवाज देना। हाँ तो साथे चले कम से कम चंदा वसीले थप्पड़वा तू ही रखे। अरे घर हम क्यों आए हो? देखिए कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर। हाँ क्या रे भागेगा ये तो हमारे तलब लागा। तालाब ला गया इकावा चादी की नहीं पीटत मैं का नाम बात हो आए अम्मा बाबू देख के झापड़ मारा भांजो बरारी पहने हैं का है बरारी ना बैल वाली छड़की लगाए ले 22 लाख के सोने के नतीजे जी। 22 लाख माई मौलिया ठीपा से हम लोग डकुई हैं। डकुई डकुई है घिरा है रे करे इधर आया का करे यहाँ आया अजी मैं हिजड़ा नहीं हूँ। हाँ डकुई है अड़िया से खड़िया देखा मत कर लो बात कर किसको डकुई बोली रे? अरे कहता सुतारे अपन नाम बताओ का नाम बा मैं हाँ काजू बादाम खाने वाली, फ्रिज के पानी पीने वाली, ठंडा पानी पीती हो? यस अच्छा कूलर की हवा लेने वाली, अड़ियल से खड़ियल फर्श पे सोने वाली, वाजदा गुरु की चेलन आती। मेरा नाम है श्रोमती भक्ति। अच्छा रूपमती एक कहाँ उठाओ बार बार साहब हाँ इन्हें तो सारा मजा कोई माँ कहीं जरा आया तुम्हारे एक बावनी बिन्ना है मेरी। बाउंडी बिन्ना क्या को बोला मैं ठप्पा ले लीजिए ठप्पा सास में कितना कमाऊ? एक ही गांव में पढ़ाई करने इधर बात करे ठप्पी बड़ी अड़ियल औरत है रे। क्या रे अरे अरे तेरी मारू मैं दूंगी। आप फालतू बात बोलो। हमारा के नाम तनिका ले तो हम मार के थुथुने तो हाथ टूटे आँख खोलाई क्यों ना आई हाथ क्या नाम आ तो रे क्या नाम बा नाम हाँ मेरा नाम सन्नोरानी है। सन्नो रानी हसीना और पे सन्नोरानी इतनी बड़ी कितनी बड़ी कितनी बड़ी? इतनी बड़ी जी। कुल्फी की ना कुल्फी ये आ गए हमारे सूरज जी। हाँ हाँ सूरज भवानीगढ़ से आए हुए हैं। भवानीगढ़ से जीसा बोनी हाँ? अड़ियल रे। पैसे लेके आओ अड़ियल पड़ियल नहीं हारत 50 रुपए दिए ये भी। हाँ। भगवान करे हाँ। जब पोता पोता हो जाए। होता बढ़ जा बाहर नहीं जी पोता हो जाए। और हमारे संजय भैया जी हाँ हाँ घर मालिक तो साहब तुम्हारे भैया ये हैं ये भी 10 रुपए दिए साथ में। अच्छा ये सच में
सब बात छोड़। एक का नाम है, का नाम होता है सन्नो। एक बंद कर ए मेरा इनार पे शन रहती बढ़िया। ये कहीं पे बहुत बार बार बजावत रे। ये दीदी तालाब लाती है तभी बजाती जब है। तलब लागत तब बजाई। अच्छा कर पीछे तक जहट हर बार करे ते डाकू है। कोई नहीं हो जी। का है तक हाँ मैं डकुई हूँ। डाकुई है, मतलब डाकू के नीचे वाली। नीचे वाली ना डकुई हूँ। अच्छा डाकू मान लो जेंट्स, डाकुई लेडीज। कर मेहरवा मेरा बन जाए करे ना सब बनन का मजा। ये बताओ एक लंबाई देखा किसको भाव बोली रे? कैसे बोली रे? कौन होती है बोलने वाली रे? ये बोली अड़िया से बोल ना। हम बार बार कह जमाया के मटके ना उन्नो मिले। करे है यहाँ हिजड़ा बने में बहुत शौकिया है। इनका भगवती का लंबाई चौड़ाई देखा, जैसे मनाई शौचालय बनवाए सफेद की वाली टंकी रखा थी पप्पू उतनी बड़ी भाई 40 किलो बाहर रखे है मुड़े पे। कई शैम्पू लागत रे में 40 किलो बाहर की बात छोड़ ना, हम लोग इसी में नहीं हो। कितना सा है तुना? हम लोग घोड़े से हैं घोड़े। इतना मेन हिजड़ा ना बजाए पर जैसे ही बजाओ। कौन ही चला रे? कौन है किसको बोल रही है? बोल ना। मारेगी सब बात छोड़ है मारेगी। कितना सा तुना कहीं मिला है यार? रफ्तार में मारी इधर भी मार रही है। कार्य कितने जाक मारोगी? कहीं मिली आए है का बताओ? पूरे ग्रुप के साथ आए घोड़े से आए वहाँ। नई बात सुन ले जा, हिजड़ा घोड़ा चले लागा। अरे माई का भरे पागल में तो डर गई थी का। हाँ एक मतलब का है टीक दी हो पार्टी हो गौरी गणेश के पार्टी हो गई। पक्की सब बात छोड़। हाँ। जो तो मेन हीरा हो का बोला हिजड़ा नहीं सरदार जी हैं। हमसे एक बात फालतू को मार के खुदने टूटे भाई। भगवती गाल मन से तू जन्म ले घेरा मन तो बोला सरदार नहीं सारे पहनना था। सरदार फिर कहेगा सड़कता बड्डी तक चुप। क्या हुआ? हो गई है हरियल औरत है ना। क्यों रो रही? हम लोगों की जहाँ बोली तुमको मुझे शौचालय पानी टंकी बोली 40 किलो बाहर रख के आई हो। मुझको मारी आई। किसको मारा? इसको मारी बहुत मारी इसको जी। इधर आओ, इधर आओ। आओ हम बात करते हैं। आजा आजा हसीना आजा, रो मत, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, इतनी बड़ी चुप हो जा। हेलो मैडम। क्या हो? मैं एक डकैत हूँ। डकैत है क्या करे यहाँ हमारे कुटिया में? मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई बेटा है। एक लड़किया बा। शादी किया कि नहीं इसकी? अब नहीं शादी करना चाहोगी इसकी? शादी करे सोचित के दहेज नहीं दहेज नहीं दे पाओ था। 50,000 रुपये मांगत रहे, लेकिन बेटा नौकरी पास 1 लाख रुपये नगद चाहे। एक ही हीरो होंडा गाड़ी वॉशिंग मशीन एक ही। बस अगर इतना हिम्मत हो बातचीत बढ़ा, जितना हिजड़ा मेहरा लिया गया सब ले जाए खसक ले। पहली बात इसमें से कोई हिजड़ा नहीं, सब डकैत है। डकैत है तुम धोखा खा रही हो तो उन्होंने कैसे भेज बदले? और उनको बदलने में कुछ राज है। हाँ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए नगद दूंगा, 4 चक्का गाड़ी दूंगा, वॉशिंग मशीन 1 दर्जन से ज्यादा दे दूंगा। 1 दर्जन से ज्यादा? उससे ज्यादा? जी। देखा क्यों नहीं आए का ज्यादा पाए कहो। और लेकिन ये बताओ लड़की बहू वाली तो ना हो? नहीं, इनमें में से कोई नहीं। नटुल्ली ना हो ना? नहीं। अरे तुम्हें अगर पसंद है तो बात बढ़ाते हैं। अरे एक सेकंड। ए हसीना, शादी करेगी? अब फिर देख से चल गया वैसे जैसे चली, फिर से चल ये सारे नवा चल आजा रानी की नकल। एकदम शर्मा मत, शादी करेगी? जी मुझे पाटा पतंग मारेगी। हाँ मैं नहीं करूंगी। पटाख मारेगी? घबरा बात है।
तो शादी करेगी? नहीं, ये दुकान छोड़ के शटर पीटती है। दुकान छोड़ के शटर पीटती, पीछे मार दिया गया था तुमने। और कहा मारी है हनके? कोई बात नहीं, देखिए लड़की इनमें से कोई नहीं। है कहत हम जाने न पाए करे कहाँ करे मारी। लड़की दोनों पांव की विकलांग है, पहले समझ लो पूरी बात, तब शादी करो। दोनों पाँव विकलांग है? जी हाँ। तब शादी ना हो पाए, इतना कम दहेज में थोड़े विकलांग में हरा लिया। 20,000 नगद, 20 लाख नगद दूंगा। नहीं, और बढ़ा। 30 लाख और बढ़ा। 50। बस 50 लाख रुपया दे देबा तो का कहा दोनों पाँव नहीं है? जी नहीं। एक काम करे, 50 लाख रुपया देबे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक दर्जन वॉशिंग मशीन दे, एक दर्जन दे देबे, पूरा भाई पूरा बंटवाई देब हम। क्या बंटवाएगी? वही मशीन ये का कर हम 50 ही लड़की। ठीक है बंटवा दे। लेकिन हमारा एक शर्त बा, जब लड़की विदाई करे लागे, जैसे दोनों गोड़ नहीं ना, तो दोनों हाथों हमारे तरफ से काट ले है। क्या करे वो कल आई। तो ठीक है, मैं 5 लाख शुरुआत में दे देता हूँ। एकदम 5 लाख दे फल से आकर फल। ए हसीना, इसलिए तुम लोग पैसा कहाँ लूट रहे हो बे? ठीक है, एक काम करते हैं, इन्हें कहीं भर्ती कह देते महापुरे में केस साथ है। बोल जल्दी बोल। हमें लगे डटे ने बहुत ही मारा। मारती है जी, सच में मैं भाग जाऊंगी। हाँ ये आए हमारे, हाँ मैं विनीत भैया, घर मालिक जी 4 रुपया दिए। अरे दीजिए, तुझे कौन से दिए? मुझे भी घर मालिक दिए, साथ में छोटा सा बच्चा पंडित भी दिया। अशोक भैया होंगे। यस, अशोक भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, माई मौलिया कृपा वर्षा। प्रदीप कुमार गौड़, प्रदीप कुमार गौड़ के बेटे शिवांश रिवांश और नितिन नातनी है जी, नातनी है ये जीविका भैया। अच्छा अच्छा, जीविका भैया की तरफ से 51 रुपया आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठापा चल इधर चल। ए हसीना, मेरा 1000 पकड़। मैं जाने पकड़ूंगा। पकड़ के है ना तू ही पकड़ कितना भी ना हरियाले पकड़ है पकड़ पकड़ जा जाने पकड़ूंगा हम तो। 1000 पकड़। जवानी बाल भाई नकले लगा पाएगा। अबे साले बंदूक की पकड़ नहीं सकता असला। कैसे मटका था मेरा हुआ है। तो भर्ती में पैसा देने की कोशिश हाँ कर। बिल्कुल दे करा दे। तो 5 लाख रुपए शुरू में दे देता हूँ, बाकी की रकम बाद में। बात को मेरी भक्तियां सुन ध्यान से रे, बात को लेके आया हूँ साली में भारी रकम। बहन कजरी कहाँ है बता दे मुझे, वरना भेजूंगा तुझको मैं मुल्के। मेरी बहन, तेरे घर में शादी किया है मैंने। तो कर्मा है का हरामजादी, दहेज की लालची। दहेज बहुत तुझे चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 1 रुपया चाहिए बेटा। नहीं, पैसा तो तुझे लेना बेटवा पड़ेगा। हमारा नौकरी पाई। पैसा तो तुझे लेना होगा। अरे हमारी ले एक बोरा पैसा। ए हसीना, ए तो पकड़, मार साली को। तब तक मार जब तक ये मर न जाए। दोना दोना चल इधर चल, मार साली को।
दोनों हुई थे तार मार के तो का दोन फर दे मार के अरे इतनी बड़ी कहा उसको जूता क्यों सुमा रहा है बे? चला फिर आजा 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 उसको उठा। वो फो करवाया है ना उस वजह से ऐसा हो रहा है। चल आजा 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 3 बाल्टी खून निकाला है इसका। चल बे आजा उठ जा आजा 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 कचड़े को साफ कर। अरे नुहरे रहा बे सारे उठबो कर बे ऊपर आजा रुकमती। एक बाल्टी खून और गिर गया। कहाँ गिरा है? यहीं इधर है 4.5 बाल्टी हुई जी। टोकी तो साफ कर। ए हसी क्या नाम है इसका? इधर नहीं इसने तुझे क्या कहा था? क्या कहा? हिजड़ा बोली, तुझको हिजड़ा बोली, शौचालय पानी टंकी बोली। पकड़ इसे मार। मैं मारूंगी, नहीं बिटिया मारा थी। जोर जोर मारूंगी। 40 किलो बार रख के आई हूँ। छुआने चिल्लाने लगी ना, अब और मारूंगी और मारूंगी और मारूंगी। अरे अरे उई माँ मैं तो थक गई जी। अब मुझसे कुछ नहीं होगा जी। कैसे हो इतनी मेहनत करी जाए हैं? जैसे को चल रही वैसे कंचोत बकुला सा। अगर ये बार लगा लिया तो सारे मेहरा बनी क्या? मोतीलाल मोतीलाल हाँ अब तो पावर आई उचार से निकाल पकड़ से। थक गई मैं तो मर गई। अरे बुट्टू हम छक्का रहे बुजरो। ठेलीवा कैसे हिया? हम तो खेलवा ही। मारे बात तोहरे मुहे घुसुर जा बुजरो तो 6 महीना बाद निकरब अब तोहरे मुहे में हम शौचालय बनवाओ। हसीना बन जा बन जा बन जल्दी नहीं किसी किसी को शक हो जाएगा। बन जा। ये हुई बात नथिया पहन जैसे पहना था। मैं ये बता मेरी बहन कहाँ है? कर्मा तुम्हारा बहन घर में नहीं ना। दिमाग को ठिकाने लगा के मुझसे बात कर। ठिकाने लगाई बताओ तही। परवा बेटवा हमारा नौकरी पाई गया। ओकर ड्यूटी लगी है कल्पनापुर थाने में। अच्छा वहीं बगल एक छोटा सा मोहल्ला है हिम्मतगंज। हाँ वहीं में कमरा लेके रहा था। खाना पीने की दिक्कत हो आई लिया चला गया। समझ रहा हूँ सैली तू झूठ बोल रही। भगवान भोल तुम दोनों अंदर जाओ पता लगाओ बहन कहाँ है। एक बात ही बता बहन का कमरा कौन सा है? जाबू ऐसे ना ऐसे गलियारा पकड़ के जा। अगवा की जीना बना बा। अच्छा। जीना के बगले वाला कमरा है। जीना में चढ़ जाऊंगी कि नहीं बोल। चल जाओ जल्दी से वकील खराब है रखना का वो मेरी बहन अगर नहीं मिली तो समझ ले तेरे बारे में क्या मैंने क्या हुआ।
सरदार जी पूरा एक रूम ढूंढ रहे लेकिन कहीं बहन नजर हम झूठ नहीं बोलते, भगवान भोलेनाथ कसम खाए काटे। नहीं आओ। अब सो हाँ मंदिर ही बना है, बाजा ठीक है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हमारी बहन यहाँ पर नहीं कहीं और। हाँ कहाँ है? बताए ना कि कल्पनापुर थाने में ड्यूटी लगी है। हाँ। हिम्मतगंज मोहल्ला में बाटे। हम जा रहे हैं हिम्मतगंज, उसे ढूंढेंगे। ठीक है। लेकिन भक्ति ने एक बात गौर से सुनो, का? अगर मेरी बहन नहीं मिली, मैं जानू कि तू मेरे साथ मकारी कर रही है, तो कल तेरे बेटे की लाश तेरे दरवाजे पर नहीं कर्मा बेटवा ये सब ना सोचा। हमारे पास एक औलाद है, अगर हमारे औलाद कुछ हो जाए हमारे घर चिराग बुझ। अब जब तेरी बेटी की बात आई, एक औलाद है, उसी बेटे के लिए 4-4 शादियों की बात सोच रही है। अगर मेरी बहन पर एक खरोच भी आए तो तेरी गर्दन जमीन पर होगी। इतना ही नहीं, तेरे बेटे को मार के छोड़ दूंगा, तुझे भी मार डालूंगा, इस हवेली में आग लगाऊंगा और उसी चलती ही आग में तेरी आग चलाऊंगा। समझ में आई बात? भक्ति हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। रिश्तेदार हो तुम, हमारी बहन की सास हो। नमस्ते कर मुझसे। नमस्ते। खड़ी कर बोल कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। नमस्ते। ठीक है, मैं भी नमस्ते कर लेता हूँ। हाँ, और अपना ख्याल रखना। आज तक इतना काफी है, ठीक है? फिर आऊंगा इसी तरीके से सेवा करूंगा तुम्हारी, ठीक है? हाँ? मैं जा रहा हूँ हिम्मतगढ़ से, तुरंत वापस आ रहा हूँ। हम मजे पाया तुझे ने बहुत पाया। और कल से ये घर दांत फैलता भतार गाड़ा घरे हमारी गरिया जो दांत निपोने पर रजाई और सर जाती है। अब हम रहा भी नहीं, अब रहा भी फिर